ओके, लास्ट क्लास में हमने ये एग्जाम्पल वन सॉल्व कर ली थी और इसको हमने प्रॉपर टी अकाउंट्स बनाकर सॉल्व किया था। ये सारी वर्किंग हमने की थी। जब भी इस तरह टी अकाउंट्स बनाने में काफी टाइम आपका लग जाएगा ना, काफी टाइम यूज होता है। तो एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि इस तरह प्रॉपर अकाउंट्स बनाएं, कैलकुलेशंस करें, बैलेंस फाइंड करें। तो उसका मैंने एक फॉर्मेट बना दी, एक शॉर्टकट कह लें, उससे आप इजीली, अगर वो फॉर्मेट याद भी हो जाए तो आप सिर्फ कैलकुलेटर पे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो उससे ये कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी हमने जो एंट्रीज डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, एक बैड डेट्स राइट ऑफ की थी, बैड डेट्स रिकवर्ड की थी, फिर एक इंक्रीज इन अलाउंस हो गया, डिक्रीज इन अलाउंस। तो ये मैंने यहाँ एक जगह लिख ली है। इन्हीं की बेस पे हम बनाएंगे शॉर्टकट, एक कैलकुलेशन सिंपल सी, जिसमें आप बगैर अकाउंट्स बनाए भी सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। मेनली दो रिक्वायरमेंट होती है इसमें। एक वो ये पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे या क्रेडिट होंगे, और सेकंड पूछता है नेट रिसीवेबल्स बताएं कितने। दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए आती हैं, तो इसका एक शॉर्टकट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन बता दें। अच्छा, ये चार एंट्रीज हैं, ये चारों हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में ना। पहली बैड डेट्स राइटन ऑफ की हो गई, ये रिकवरी की एंट्री है, इंक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अच्छा, इन्हीं एंट्रीज को देखते हुए अगर आपको बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो, चलिए यहाँ पे एक वैल्यूज पुट करता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे हमने रिकवर कर लिए 200 और इंक्रीज इन अलाउंस था 500 का। अच्छा, या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, कितने? 1300 जी। बाकी बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे अगर इस इंक्रीज से कैलकुलेट करें। यह देखिए, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट हो रहे हैं 1000। सेकंड एंट्री में इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, इनके एक्सपेंस डिक्रीज हुए -200। और थर्ड एंट्री में इरिकवरेबल डेट्स डेबिट हो रहे हैं तो +500। तो बैडेड एक्सपेंस कितने हो गए? 1300। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 1300। अच्छा, अगर डिक्रीज इन अलाउंस होता तो? अब इधर अगर मैं 500, हाँ, तो अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिक्रीज इन अलाउंस। अब एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, तो 1000 राइट ऑफ हुए, रिकवर हमने किए 200, माइनस करेंगे। और डिक्रीज इन अलाउंस है तो इसमें इरिकवरेबल डेट क्रेडिट होगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1। बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 300। ओके। अच्छा, अब इसी कैलकुलेशन को, इंक्रीज को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी से फिर हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपकी ये कि कैलकुलेशन देखें, पहली एंट्री में क्या, रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो रहे हैं, इसमें से हमने ये जो रिकवर्ड हुआ माइनस किया ना। इंक्रीज इन अलाउंस है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज इन अलाउंस है तो माइनस। तो मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया, क्रेडिट्स रिटन ऑफ माइनस क्रेडिट्स रिकवर्ड प्लस इंक्रीज इन अलाउंस और माइनस डिक्रीज इन। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों एक साथ नहीं आते ना। इंक्रीज इन अलाउंस है तो ऐड कर लेंगे, डिक्रीज इन अलाउंस है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज इन अलाउंस से आपके बैडेड एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज इन अलाउंस से बैडेड एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव आंसर होगा तो चार्ज करेंगे, नेगेटिव आंसर हुआ तो क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से सिंपल आप एक कैलकुलेशन के थ्रू अपना प्रॉफिट बैडेड एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, हमने नेट रिसीवेबल कैलकुलेट किए थे, तो इसमें हम ले रहे थे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं ना। ठीक, हमें मिल गए थे नेट रिसीवेबल। ये मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने क्या किया था, फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त हमने यहाँ लिए थे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, और इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया था, तो हमें मिल गया नेट रिसीवेबल। क्वेश्चन हमने यही किया है, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे ही है। थर्ड ईयर में भी ऐसे ही हुआ था।
रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग। तो अब देखिए, अब ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ा। अकाउंट बनाया हमने, तो अब ये भी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए भी अकाउंट की जरूरत नहीं। तो यहीं से हम उसका एक शॉर्टकट निकालते हैं। देखिए, इस पे आप गौर करें, अगर वन से चलते हैं 2001, इसमें आप देखें अलाउंस फॉर रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो, और एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स देखें, सेम है दोनों, 300, और ये भी 300 सेम। नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, यहां देखें अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है, 480, और एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 480 सेम। थर्ड ईयर पे आए, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 450, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 450। उसका मतलब क्या हुआ, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल आता है, और वही यहां से माइनस कर दें। ठीक है, तो अब आपको अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए अलाउंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स होंगे वही अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग होगा, वही हम यहां से डायरेक्ट माइनस कर, तो अलाउंस अकाउंट की भी जरूरत आपको नहीं है बनाने। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फिर डायरेक्ट यहाँ इसकी जगह अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट एंड की जगह डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, बात एक ही हो जाएगी ना, कि एंडिंग बैलेंस ले लें या डाउटफुल डेट्स ले लें, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स दोनों सेम आते हैं। एक शॉर्टकट इसका बन गया, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया कि रिसीवेबल में से, एंडिंग बैलेंस में से आप एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स माइनस करें तो आपको नेट रिसीवेबल मिल जाए। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट पे करेंगे, अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, तो इसमें काफी टाइम हमारा सेव हो जाएगा, और ये दो तीन क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, तो ये आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको एक एग्जाम में काफी टाइम सेव हो। पहले काम ये करें, अभी पहले एंट्रीज कॉपी कर लेंगे, तो यहीं पे आपके पास अच्छा हैंडआउट में तो लिखी हुई है, आप भी लिख लें, और फिर ये फॉर्मेट कॉपी कर लें। बाकी क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। अब इससे अब क्वेश्चंस करते हैं, अब बाकी क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट पर सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड एग्जांपल है, ये तो आप लोग चलिए कर लेते हैं, पहले सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 2 रह जाएगा ये क्वेश्चन हम। एग्जांपल इसमें देखें 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ, तो मैं उसके काम करता हूँ, यहाँ कॉलम बना लेते हैं, एक ही फॉर्मेट में ये सॉल्व हो जाएगा। 20x1, 20x2, 20x3, 3 इयर्स का डेटा है। तब इसमें आपको रिसीवेबल्स हैं 10,000, के बाद एस्टिमेट कितना किया उसने, 300। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं है। पहले एग्जाम्पल में परसेंटेज थी, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट 300। अच्छा, पहला साल है तो उसमें तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज यही अमाउंट ले लेंगे। अब आपके बैडेड एक्सपेंस कितने होंगे, 300 हो जाएंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, राइट ऑफ वगैरह कुछ नहीं दिया ना, रिकवर्ड कुछ नहीं। तो बैडेड एक्सपेंस कितने होंगे, 300, बाकी सब जगह डैश डाल देते हैं। अब रिसीवेबल्स कितने थे, 10,000 है, आउटफुल कितने हैं, 300, तो नेट रिसीवेबल्स 700, 9,007 कंप्लीट। 2002x2। अब क्रेडिट, अच्छा इसमें अब हमें सिर्फ रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो वो हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट याद है आपको ना। अब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो नेट करंट ईयर का ओपनिंग होगा 10,000, रिसीवेबल का ओपनिंग हो गया, टोटल सेल्स है हमारी 1 लाख की, ऐड कर लेते हैं,
के बाद पेमेंट्स हमने रिसीव की है 94,000, माइनस करते हैं, बाकी फिर ये डाउटफुल डेट्स ही है। तो रिसीवेबल का क्लोजिंग आ गया 16,000, तो यहाँ डायरेक्ट इसको लिखते हैं 16। अब उसने डाउटफुल डेट्स का क्या करा है, एट 31 December Azari now considered that there was doubt regarding the recoverability of amount totaling 700। अब डाउटफुल कितने हो गए, 700। अच्छा, which were overdue and which may not be recovered, allowance for receivable should therefore be increased from 300 to 7। तो अब यहाँ इंक्रीज कितने का आ रहे हैं, इंक्रीज कितने का आया, 400 का डिफरेंस आ गया ना, 300 से हम उसको लेगा डाउटफुल को 7 पे, तो इंक्रीज आया 400 का। इंक्रीज इन अलाउंस, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा, तो यहाँ नहीं लिखना, तो इधर आएंगे ना, 300 अलाउंस में आ जाएंगे। तो यहाँ राइट ऑफ कुछ नहीं है, कवर्ड भी नहीं हो। अब इंक्रीज इन अलाउंस कितने हैं, 400, डिक्रीज कुछ नहीं, तो बैडेड एक्सपेंस 400 ही हो जाएंगे। कितने से इंक्रीज आ रहा है, वही आपके बैडेड एक्सपेंस होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाउटफुल डेट कितने हैं, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 7, तो माइनस हम करेंगे 700, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 15,300, ठीक है। कंप्लीट, लेजर की जरूरत नहीं है इसमें। थर्ड ईयर पे आते हैं, पहले वो हम रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, क्लोजिंग कितना था, 16,000 था ना, तो ये थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 16,000। इसमें क्रेडिट सेल्स ऐड करते हैं 95,000, कलेक्शन कितनी की, 96,000 माइनस करेंगे, तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,000। यहां लिख लेते हैं 15,000। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि नाउ कंसिडर दैट अमाउंट टोटलिंग 600 रिक्वायर्ड एंड अलाउंस फॉर being overdue at that date, allowance for receivables should therefore be adjusted from 700 to 600। तब यहाँ इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज इन अलाउंस हो गया ना, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 700 एस्टिमेट किया, तो इस ईयर हमारा एस्टिमेट 600 का, तो 100 का डिक्रीज, तो डिक्रीज इन अलाउंस है, तो यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज इन अलाउंस, तो ये माइनस होंगे, आंसर आपका आएगा -100। और अब यहाँ पे हमारे एस्टिमेट कितने, इस साल का एस्टिमेट हमारा 600 है, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट 600 माइनस करेंगे, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 14,004। इस तरह से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या था FA1 में मैंने आपको यही फॉर्मेट लिखवाया था, बिल्कुल आपको सही याद आ गया, ऐसे ही है। यही मैंने वहां पे एंट्री सिखवाई थी, ये वाला बल्कि क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया था, कल को पहले वाला नहीं है, उसमें FA1 का जो हैंड आउट है ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है सेम। अच्छा, अब यहाँ देखिए नेगेटिव का, ये जो पॉजिटिव में आ रहा है 300 400, तो इसका मतलब तो ये चार्ज होंगे एक्सपेंस, और नेगेटिव का मतलब ये क्रेडिट। आगे मैं लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे आपको, पॉजिटिव आ रहे हैं तो चार्ज, नेगेटिव है तो क्रेडिट। एग्जाम में पूछता है कि चार्ज कितने हो रहे हैं, क्रेडिट कितने हो रहे हैं, ये आगे लिख लीजिए। सारी देते हैं यहाँ पे। ये कॉपी कर, क्या, चार्ज का मतलब डेबिट, चार्ज या डेबिट, और नेगेटिव है तो क्रेडिट। इसको एक और तरीके याद रखने, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कर।
जी कॉपी कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 4 इयर्स का डेटा दिया हुआ, इसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन सारे सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकेंगे, आपको फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आपका काफी सेव हो जाएगा। हम्म, को कंप्लीट करते हैं। इसमें रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नील है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग नील, क्योंकि पहला साल है। अच्छा, इसके बाद इसमें हम रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, चलो। ओके। अच्छा, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 0 नील है, सेल्स है 5 लाख की। ठीक है। इसके बाद कलेक्शन है 3,50,000 माइनस करेंगे, फिर सेल्स रिटर्न 15,000 माइनस, कॉन्ट्रा सेटलमेंट 5,000 माइनस, रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ माइनस होंगे या नहीं। इसकी डबल एंट्री क्या होती है, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, माइनस करेंगे बाकी कुछ। तो ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,20,000। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको, एक पहले तो 1,20,000 की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑफ कितने हो रहे हैं, रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 10,000 है, 10,000। और रिकवर्ड कितने हुए हैं, रिकवर कितने हो रहे हैं, नेल, नेल कर देते हैं। अब इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस, अभी हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा क्योंकि एक परसेंटेज गिवन है, अमाउंट नहीं है। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000, इसका 3% कैलकुलेट करते हैं, 3,600 आ गया। इसमें ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर रिसीवेबल का नेल, तो यही हमारा इंक्रीज इन अलाउंस हो जाएगा। यही एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स होंगे, यही इंक्रीज इन अलाउंस होगा, तो यहाँ लिखते हैं 3,600, डिक्रीज में कुछ नहीं आएगा, नेल। और यहाँ पे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स ही आ जाएंगे, कितने, 3,600। अब इनका सम कर लेते हैं, तो बैडेड एक्सपेंस हो जाएंगे 13,600, और नेट रिसीवेबल्स रह जाएंगे 1,16,400। ये पहला साल कंप्लीट। सेकेंड ईयर पे आते हैं, बात कर लीजिएगा। अच्छा, बाकी चलिए ये कॉपी कर लें, नेक्स्ट ईयर फिर आप लोग कीजिएगा, थर्ड ईयर मैं करवाता हूँ, फोर्थ ईयर आप एक एक करके कर लेते हैं प्रैक्टिस। 2002 कंप्लीट, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2002 कि इसमें रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं 15,000। इसके बाद रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड हुए 3,000 माइनस 3,000। अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस चाहिए, तो इसके लिए पहले रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, इसमें क्रेडिट सेल्स ऐड करते हैं 6 लाख, कैश कलेक्शन माइनस करेंगे 4 लाख, सेल्स रिटर्न माइनस होंगी 30,000, कॉन्ट्रा सेटलमेंट माइनस करेंगे 10,000, रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ माइनस होंगे 15,000।
अच्छा, रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड, ये रिसीवेबल अकाउंट में नहीं आती ना एंट्री की, इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। अच्छा, अब ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,65,000, इसको पहले यहाँ कॉपी कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं 2,65,000। अब इसमें से डाउटफुल डेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 3%। 2,65,000 का 3% कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 7,950। ये हो गया हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। ठीक है। अच्छा, अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,600। ये माइनस करेंगे, माइनस करते हैं इसमें से 3,600, तो इंक्रीज इन अलाउंस कितना आया? 4,350। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इंक्रीज इन अलाउंस 4,300, इंक्रीज इन अलाउंस नेल हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं 16,350 आ जाएंगे बैड डेट्स एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो। अच्छा, अब नेट रिसीवेबल के लिए यहाँ से हम एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, तो वो कितने कैलकुलेट किए थे हमने? ये ऊपर नजर आ रहा है 7,950। कैलकुलेट कर लेते हैं। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस था 2,65,000, इसका 3% 7,950 एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट, तो ये यहाँ से माइनस करेंगे 7,950, तो हमें मिल जाएंगे नेट रिसीवेबल 2,57,050। ठीक है, क्लियर। अच्छा, 2023 इसमें इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ है 5,000, राइट ऑफ हो रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं 5,000। इसके बाद रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड हुए 2,000, और हमें चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। इसके लिए अब हम रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे पहले। यहाँ रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2,65,000, ऐड करते हैं क्रेडिट सेल्स 4 लाख, इसमें से लेस करेंगे कैश कलेक्शन 5,50,000, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न 15,000, लेस करेंगे कॉन्ट्रा सेटलमेंट 5,000, के बाद इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 5,000 माइनस करेंगे, ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 90,000, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले 90,000। इसमें से डाउटफुल डेट्स कितने? 3%, तो 90,000 का 3% कैलकुलेट करते हैं, 2,700 आ गए एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 7,950, ये इसमें से लेस करेंगे 7,950, आंसर आया नेगेटिव में, मींस डिक्रीज इन अलाउंस। डिक्रीज इन अलाउंस आ गया 5,250। अब ये डिक्रीज इन अलाउंस है, तो यहां से ये लेस हो जाएगा 5,250, और इसके बाद यहाँ एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हम माइनस कर देते हैं रिसीवेबल से, वो कितने? 2,700, 2,700 माइनस कर, अब इनका सम करते हैं, ये -2250। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव मीन्स ये क्रेडिट हो जाएंगे। और नेट रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेते हैं 87,300। आगे मैं लिख भी देता हूँ, पॉजिटिव का मतलब है चार्ट और नेगेटिव का मतलब है क्रेडिट। लेस कर, मतलब इसको हम एक्सपेंस से लेस करेंगे, एक्सपेंस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो ये लेस। इसके देखिए दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक्सपेंस से लेस कर दें या ग्रॉस प्रॉफिट में इसको ऐड कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब 2024
कंप्लीट करते हैं। इसमें पहले बैड डेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। बैड डेट्स, रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 8,000 है। के बाद रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं 4,000, माइनस करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस, उसके लिए पहले हमें रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होगा। यहाँ अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 90,000। इसमें क्रेडिट सेल्स ऐड करते हैं 6 लाख। के बाद कैश कलेक्शन 4 लाख माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस। के बाद इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 8,000 माइनस। ये हमें मिल गया रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। इसको पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, 2,72,000। अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं? 3%। अब इसका 3% कैलकुलेट करेंगे। ये आगे 8,160। इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ये 2,700 माइनस करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस 5,460। इंक्रीज इन अलाउंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा 5,460, डिक्रीज निल है। इन तीनों का सम कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएंगे करंट ईयर के बैडेड एक्सपेंस 9,460। ओके, अब रिसीवेबल्स हैं 2,72,000। इसका एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हमने कैलकुलेट किए थे 8,160। माइनस करते हैं यहाँ से 8,160, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमें नेट रिसीवेबल्स मिल जाएंगे 2,63,840। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कॉपी कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तब ये क्वेश्चन 1 तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहले ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसी फॉर्मेट पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, लेजर नहीं बनाएंगे। नहीं, एक एक साल के आते हैं ये, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने, ताकि फॉर्मेट आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस हो। एग्जाम में तो 1 साल का डेटा क्या। हाँ, तो ये तो ये फॉर्मेट याद हो गया, तब तक ये कैलकुलेटर भी कर लेंगे इसको, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने ये फॉर्मेट लिखवा दिया ताकि आपको लेजर्स ना बनाना पड़े, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लें, टाइम सेव हो जाए आपका। Okay, John Stamp has opening balance at January 1 on a trade receivable account and allowance for receivable account 68,000, 3,400। ये रिसीवेबल का ओपनिंग हो गया और ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर टू December 31, John Stamp made credit sales of 3,54,000 and collected cash from his receivable 3,40,000. At December 31, 2006, John Stamp reviewed his receivable listing and acknowledged that he is unlikely ever to receive debts totaling 2,000. These are to be written off as irrecoverable debts. Okay, ये write off हो गए। But in addition, at that date, he estimated that amounts totaling 4,001 overdue, and that an allowance for receivable was required to cover these अमाउंट्स। तो ये हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हो जाएंगे 4,000। ठीक है। अच्छा, पहले बैड डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट ऑफ कितने हो रहे हैं? 2,000 राइट ऑफ हुए। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 2,000 बैड डेट्स रिटन ऑफ। रिकवर्ड कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं? अब 4,000 है, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 3,400। तो 4,000 में से 3,400 लेस करेंगे, 600 आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, डिक्रीज नील होगा, तो बैडेड एक्सपेंस हो जाएंगे 2,600। अब रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस ये हमें कैलकुलेट करना होगा।
यहाँ पर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 68,000। क्रेडिट सेल्स ऐड करेंगे 3,54,000। के बाद कैश कलेक्शन लेस करेंगे 3,40,000। अब बाकी सेल्स रिटर्न, अच्छा, और ये जो हमने राइट ऑफ किए थे 2,000, ये लेस होंगे। तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 80,000। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 80,000। और एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने 1,000 है। लेस करेंगे, ये हमें मिल जाएंगे नेट रिसीवेबल 76,000। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया पॉइंट है। चलो इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले इसको रीड कर लेते हैं कि Steven has receivable of 11,200 at his year end of 31st May 2004. Of these, he decides that there is some doubt as to whether or not he will receive a sum of 500 from Peter. Past experience also indicated that 2% of his remaining receivables will not be collected. अच्छा, अब यहाँ पर एक ये नया पॉइंट आ गया ना, एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात कर रहा है, पीटर की। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक परसेंटेज हमें गिवन थी डाउटफुल डेट्स की, कस्टमर का जिक्र नहीं था कहीं। तो यहाँ वो एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात कर रहा है कि पीटर से 500 लेने हैं और वो डाउटफुल है। उसके अलावा बाकी रिसीवेबल्स में से 2% डाउटफुल। ठीक है, तो ये जो पीटर की यहाँ बात हो रही है ना, ये भी डाउटफुल है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, पहले आपको देखें। एक तो हमने अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्या होते हैं, आपके एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स होते हैं। जब जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स होते हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, या कह लें एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स की दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है स्पेसिफिक अलाउंस, और दूसरा जर्नल अलाउंस होता है। वो टाइप्स होती हैं इसकी अलाउंस फॉर रिसीवेबल की, स्पेसिफिक अलाउंस और जर्नल अलाउंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्पेसिफिक अलाउंस क्या है कि जो है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट क्रिएट हो, स्पेसिफिक कस्टमर। और जो बाकी सबके लिए होगा वो जर्नल अलाउंस। यानी कि इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हमने 2% 3% अलाउंस क्रिएट किया था, वो था जर्नल अलाउंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे क्वेश्चन 3 में। जो पीटर की बात हो रही है कि 500 रिसीव करने और वो डाउटफुल है अभी, तो ये 500 हमारे स्पेसिफिक अलाउंस में जाएंगे, और बाकी जो 2% हम कैलकुलेट करेंगे वो जर्नल अलाउंस। तो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट हम अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक में आ जाएगा, बाकी जो सबके लिए वो जर्नल अलाउंस का। तो ये इसमें एक डिफरेंस है, और यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक चेंज आएगा। इसको मैं भी करते हैं सॉल्व। तो पहले ये डेफिनेशन आप कॉपी कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। ये फॉर्मेट कॉपी कर लें, इसी फॉर्मेट पर सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, पहले ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। इसमें पहले ही देख लेते हैं, राइट ऑफ तो कुछ भी नहीं है ना, दोनों डाउटफुल है, 500 भी और 2% भी। तो इसमें राइट ऑफ तो कुछ भी नहीं, रिटन ऑफ नहीं हो रहा है, नेल। रिकवर्ड भी कुछ नहीं है। अब सिर्फ हमें क्या चाहिए होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये रिसीवेबल का बैलेंस उसने डायरेक्ट दिया हुआ है, रिसीवेबल का बैलेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करने की और इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस कैलकुलेट करने की। पहले में लिख लेते हैं रिसीवेबल एट कितने 11,000
200 है, जिसमें से पहले हम ये स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करेंगे, उसके बाद जनरल अलाउंस कैलकुलेट। स्पेसिफिक अलाउंस 500 लेस करते हैं, ये हमें मिल जाएंगे रिमेनिंग रिसीवेबल्स 10,700। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अब जर्नल अलाउंस। कितना है, 2% है ना, 2%। ठीक है, 2% किसका होगा, इसका कैलकुलेट करेंगे, किस अमाउंट का लेंगे। हाँ, 10,700 का 2%, तो ये कितना बन जाएगा, कैलकुलेट करें जरा। 214। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हो जाएंगे, 500 प्लस 214, टोटल हो गए 714। इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट स्टार्ट। अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर, 230 है, -230, डिफरेंस आएगा इसका 484। ठीक, तो ये होंगे अब इंक्रीज इन अलाउंस, 484 इंक्रीज इन अलाउंस। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी। लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि सेपरेट हो जाए, कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। ठीक, क्लियर। और सिर्फ हमने एक स्टेप इसमें ऐड हुआ कि पहले हमने स्पेसिफिक अलाउंस लेस किया, उसके बाद जर्नल अलाउंस कैलकुलेट किए, और इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमें मिल गया एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। सही। ओके, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, इंक्रीज इन अलाउंस कितना है, 484। यही हमारे करंट ईयर के बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाए। जब रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 11,200, इसमें से अब हम लेस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स 714। 714 माइनस करते हैं, ये मिल जाएंगे हमें 10,486 के नेट रिसीव। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब इसमें फिर एक नया पॉइंट है, भी समझ लें। हाँ, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर अलाउंस फॉर रिसीवेबल वाज 1,000। At the end of the year, when receivables were 18,500, a specific allowance was made for the whole of birds debts of 500। ठीक है, अभी एक स्पेसिफिक आ गया, कस्टमर 500 रिसीव करने और 500 के 500 क्या हो गए, डाउटफुल है, होल अमाउंट। सही। आगे क्या लिखते हैं, एंड फॉर 80% ऑफ फ्रेड्स डेट्स ऑफ 1,000। अब ये दो स्पेसिफिक कस्टमर यहाँ पर आ गए, एक से 500 रिसीव करने हैं जो कि 100% डाउटफुल है, और दूसरे कस्टमर से हमें 1,000 रिसीव करने हैं जिसमें से 80% डाउटफुल, यानी कि 20% हमें मिल जाएंगे। इसके बाद इट वाज डिसाइडेड टू मेक जनरल अलाउंस ऑफ 2% ऑफ रिमेनिंग टैक्स। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन में एक थोड़ा सा चेंज आएगा, अब इसको जरा समझ लें। पहले तो ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पहले अब इसमें वो, ठीक है, सेम कैलकुलेशन होगी, इसमें चेंज कर। देखिए, इसमें पहले एक बता दूं मैं, जो मिस्टेक सर स्टूडेंट्स करते हैं पहले वो बता देता हूँ मिस्टेक क्या होती है, इसके बाद फिर सही कैलकुलेशन पर आएंगे। फॉर्मेट यहाँ से मैं कॉपी कर, अगर इसको हम सेम फॉर्मेट पर सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको, फिर सही कैलकुलेशन क्या होगी वो करो। अच्छा, रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ पे गिवन है 18,500। अच्छा, स्पेसिफिक अलाउंस कितने होंगे, ये तो 500 हो गए, और 1,000 का 80%,
800 हो जाएगा। ठीक, 800 और 500 दोनों को ऐड कर लें, टोटल आ जाएगा 1300। अच्छा, 1300 हम लेस करते हैं तब रिसीवेबल्स कितने रह जाएंगे हमारे? 17,200। अब हम इसका जनरल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। 17,200 का कितना परसेंट है? 2%। ये कितना बन रहा है? 344। ओके। अच्छा, अब यहाँ ये जो हमने 344 कैलकुलेट किया ना, ये आंसर रॉन्ग है। ये 344 रॉन्ग। अब इसमें मिस्टेक क्या, जरा ये बताएं। इस कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या है, तो गौर करें। ये 344 आंसर रॉन्ग है। मिस्टेक क्या इसमें दिख रही है आपको? यहीं से समझ आएगा। क्योंकि ये जो हमने, हाँ, बल्कि इसको एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ में लिख देते हैं 500 और 800 थे ना। थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। इसको मैं अलग करता हूँ यहाँ से। इसको मैं यहाँ चलेगा तो स्पेसिफिक दो है, इसको मैं अलग करके लिखता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक 500 है और दूसरा हमने 1000 का 80% कैलकुलेट किया ना, 800। टोटल वही 1300 ही होगा, अलग कर दिया मैंने। अच्छा देखिए, इसमें ये जो हमने 2% कैलकुलेट किया 344, इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट किया 80%, 800। 800 हमने रिसीवेबल से माइनस किया, रिमेनिंग बैलेंस आ गया 17,200। ये जो 200 है ना, ये वो 200 कौन से हैं? ये इस 1000 में से जो 200 बचे, वो वाले होंगे ना। ये 10,000 1000 रिसीवेबल थे, हमने कहा इस 1000 में से 800 डाउटफुल है, तो बाकी 200 रिसीवेबल हैं। तो ये जो 17,200 रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है रिसीवेबल का, इस पे 200 कौन से हैं? 1000 वाले जो हमें मिलेंगे। और हमने क्या किया फिर? 17,200 का 2% ले लिया। तो इसको तो हम क्या कह रहे हैं कि वो जो 200 बचे आपके, इस 200 में से भी 2% डाउटफुल है। पहले हमने कहा 10,000 का 80% डाउटफुल है, 800 200 बच गया, वो मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो 200 बचे उसमें से भी 2% डाउटफुल है। तो वो जो स्पेसिफिक कस्टमर है वो डबल चार्ज हो गया, पहले 80% और फिर 2%। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर? हमें लेना चाहिए 17,000 बजाय 200 लेने की। अब कैलकुलेशन आपकी ठीक हो जाएगी। अब आंसर क्या आएगा? 340। ये ठीक हो जाएगा, सही। अच्छा, तो इसमें करेंगे क्या मिस्टेक से बचने के लिए? देखें, इस तरह अगर आप एग्जाम में करते हैं तो वहां हो सकता है आप ये मिस्टेक कर जाएं, 17,200 का 2% निकाल लें। ठीक? तो इसमें मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन का फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो फॉर्मेट चेंज करेंगे कुछ इस तरह से कि मैं आपको लिख पाता हूँ इसमें। तो इसमें ये कि मिस्टेक के चांस आपके नहीं रहेंगे, जीरो हो जाएंगे। ये हम लिख लेते हैं रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हैं 18,500 है। अच्छा, इस 18,500 को हम स्प्लिट कर लेते हैं स्पेसिफिक में और जनरल में। अब एक कस्टमर से हमें रिसीव करने हैं 500, स्पेसिफिक दूसरे कस्टमर से रिसीव करने हैं 1,000, तो बाकी अमाउंट कितना बचा? 17,000 रहेगा ना रिमेनिंग रिसीव। एक कस्टमर से रिसीव करने हैं, ये दूसरे से, और ये बाकी सबसे। अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं? 500 में से होल अमाउंट है, होल का मतलब 100% हो गए। और 1000 में से 80% और रिमेनिंग का 2%। जीरो क्यों कर रहे हैं इसमें मिस्टेक को? हम्म?
यहाँ पे 500 का 100% 500, 1000 का 80%, 800, 17,000 का 2%, 340। अब यहाँ हम लिखते हैं तो इसमें क्या है, मिस्टेक आपसे कभी नहीं होगी। एस्टिमेटेड आउटफुल डेट्स, वो कितना हो जाएंगे, 500 प्लस 800 प्लस 340, तीनों का सम करें। जी 1640 आ गया। ये आ गया हमारे एस्टिमेटेड आउटफुल डेट। इसमें से हम लेस कर देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट स्टार्ट, बैलेंस माइनस करेंगे, कितना रहे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ये ऊपर दिया 1000, 1000 लेस करेंगे, इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा 640। हेलो। ओके, अब इनको वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, राइट ऑफ तो हमने कुछ नहीं किए, रिकवर्ड भी नहीं हुए, इंक्रीज इन अलाउंस कितना है 640, तो यही हमारे बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाएंगे। और अब रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस गिवन है 18,500, इसमें से एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट 1640 माइनस करते हैं, ये हमें मिल जाएंगे नेट रिसीवेबल्स। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें इसको।